हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में तुलसीदास पाठ से दोहावली शीर्षक कविता को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम उसके अर्थ को, उसके व्याख्या को समझेंगे। तो बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक एक दोहे का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और वीडियो को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो अगर इस तरह के आप नए-नए वीडियो और भी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आपको मिलते रहेंगे। आप कक्षा 11 की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। आप जो भी वीडियो चाहे वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग इसके अर्थ को पढ़ना शुरू करते हैं, एक-एक दोहे के अर्थ को जानते हैं। पहला देखिए, तुलसीदास ने जो पहला दोहा लिखा है, हरो चरहि तापहि बरत फरे पसारहि हाथ। बच्चों, इसमें इस दोहावली में उन्होंने जो पहला दोहा है उसमें पेड़ों का, हरे पेड़ों का उदाहरण देकर, पेड़ों के जीवन के बारे में बताकर उन्होंने मनुष्य को समझाया है। क्या उन्होंने कहा? हरो चरहि, वृक्ष, पेड़ जब हरे होते हैं तो चरने के काम आते हैं। तापहि बरत, और जब सूख जाते हैं तो वो तापने के काम आते हैं। फरे पसारहि हाथ, फरे माने जब वो फल देते हैं, फलों से पेड़ लद जाते हैं तो लोग हाथ फैलाकर उनसे फल प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए, पेड़ों का जो पूरा जीवन है वो परोपकार के लिए होता है। फिर से देखिए, हरो चरहि, पेड़ जब हरे होते हैं तो चरने के काम आते हैं, जब सूख जाते हैं तो तापने के काम आते हैं। तापहि बरत माने सूखने पर वो तापने के काम आते हैं। फरे पसारे हाथ, और जब फल देते हैं तो लोग हाथ फैलाकर उनसे फल ले लेते हैं। अगली पंक्ति, तुलसी स्वार्थ मीत सब, मित्र माने मित्र, स्वार्थ माने स्वार्थ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग स्वार्थ के मित्र होते हैं, अर्थात सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के कारण ही दूसरों से मित्रता करते हैं। परमारथ रघुनाथ, रघुनाथ माने राम, केवल राम ही ऐसे हैं जो दूसरे के कल्याण के लिए उनसे प्रेम करते हैं। इस संसार के लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरे से प्रेम करते हैं, उनको मित्र बनाते हैं। केवल रघुनाथ जी, केवल राम ऐसे हैं जो सबके कल्याण के लिए सबसे प्रेम करते हैं। अगला देखते हैं, मान राखिबो मांगिबो। तो मान राखिबो मांगिबो, पियसो नित नौ नेहि। अगले दोहे में उन्होंने चातक का, चकोर पक्षी का उदाहरण देते हुए समझाया है। प्रेम के बारे में बताया कि मान राखिबो, मान माने सम्मान, अपने सम्मान की रक्षा करना और मांगना। आप देखिए, जब किसी से हम मांगते हैं कोई चीज़ तो हमारा सम्मान घट जाता है, हमारा मान घट जाता है। लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं कि अपने सम्मान की रक्षा भी करना और मांगना भी। पियसो नित नौ नेहु, नेहु माने होता है प्रेम, और अपने पियसो माने अपने प्रियतम से हर दम नया नया प्रेम बना के रखना, अपने प्रेम को नया बनाकर रखना। जब हम देखिए कि संसार में किसी से मांगते हैं तो क्या होता है, हमारा प्रेम घट जाता है। लेकिन चकोर के मामले में क्या होता है कि अपने सम्मान की रक्षा भी करना, मांगना भी, और अपने प्रियतम से अपने प्रेम को हर दिन नया, नित माने हर दिन नया बनाए रखना। तुलसी तीन्यू तब फबे, तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तीनों चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं, फबे माने अच्छी लगना, ये तीनों चीज़ें तभी अच्छी होती हैं जो चातक मत लेव, जातक, जब चकोर की तरह से प्रेम किया जाता है तब ये तीनों चीज़ें फलीभूत होती हैं, तीनों चीज़ें ही प्राप्त होती हैं। कौन सी तीनों चीज़ें? अपने सम्मान की रक्षा भी करना, मांगना, और अपने प्रियतम से प्रेम को भी नया बनाए रखना। ये तीनों चीज़ें अगर चकोर की तरह से प्रेम किया जाए तभी ये मनुष्य को प्राप्त
हो सकती हैं। तो यहाँ पर मनुष्य के रूप में इसका अलग भी अर्थ है कि अगर हम संसार में लोगों से कुछ माँगेंगे, याचना करेंगे, तो हमारा सम्मान घटेगा, हमारा प्रेम घटेगा। लेकिन हम अगर संसार के लोगों से ना माँग कर ईश्वर से माँगेंगे, तो भगवान से माँगने में हमारा सम्मान भी बना रहेगा, हम माँग भी लेंगे और ईश्वर से हमारा प्रेम भी बना रहेगा। आगे देखते हैं। अगला है तीसरा, आप देखिए, नहीं जाचत नहीं संग्रही शीस नाई नहीं ले। देखिए इस दोहे में भी चकोर पक्षी का उदाहरण दिया गया है। चकोर पक्षी बहुत ही स्वाभिमानी होता है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें चकोर की तरह ही अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। चकोर क्या करता है? नहीं जाचत, जाचत माने याचना करना, माने मांगना। चकोर पक्षी वो स्वाति नक्षत्र के बादलों से प्रेम करता है, और वो जो है स्वाति नक्षत्र के बादलों से प्रेम करता है, उसी के जल को ग्रहण करता है, उसी के पानी की बूंद से अपनी प्यास बुझाता है, और किसी पानी से वो अपनी प्यास नहीं बुझाता है। तो कहते नहीं जाचत। चकोर पक्षी जिस तिस से, किसी और बादल से याचना नहीं करता है जल के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए मांगता नहीं है। नहीं संग्रही, ना ही उस जल का संग्रह करता है, ना उसको इकट्ठा करके रखता है। शीस नाई नहीं ले, और सिर झुका कर भी वो नहीं लेता है। अपनी चोंच को ऊपर आकाश की तरफ उठा देता है और चोंच में सीधे वो जल पी लेता है। तो यहाँ पे चकोर के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण कही गई कि नहीं जाचत, ना तो वो किसी और से याचना करता है, मांगता है, मतलब स्वाति नक्षत्र के बादलों के अलावा वो किसी से नहीं मांगता है, और ना ही जल को संग्रह करके रखता है, और शीस नाई नहीं ले, और सिर झुकाकर भी वो नहीं लेता है। ऐसे मानी मांग नहीं को बारिद बिन दे। यहाँ तुलसीदास जी कहते कि अगर मांगने वाला इतना स्वाभिमानी है, तो बादल के, बारिद माने बादल, तो बादल के सिवा भले ऐसा कौन है इस संसार में जो उसकी मांग को पूरा कर सकता है? बादल ही उसकी मांग को पूरा कर सकता है। उसी प्रकार मनुष्य के लिए इसमें समझाया गया है कि मनुष्य जो है, जितना वो हर संसार के लोगों से वो ना मांगे, हर किसी से याचना ना करे, संग्रह करके ना रखे, जितनी उसे आवश्यकता है ईश्वर उसको देते रहेंगे। और जब सम्मान के साथ वो ईश्वर से मांगेगा, तो ऐसे जो स्वाभिमानी भक्त हैं, जब ईश्वर से मांगते हैं, तो ईश्वर के अलावा भला उनकी मांग को कौन पूरा कर सकता है? ईश्वर ही ऐसे स्वाभिमानी भक्त की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। अगला देखिए चौथा, चरण चोच लोचन रंगो चलो मराली चाल। तो अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि हमें किसी मनुष्य को किसी दूसरे व्यक्ति की नकल नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति वास्तव में जैसा है उसको वैसा ही रहना चाहिए। दूसरे की नकल उतारने में किस तरह से जग हंसाई होती है, वो इस दोहे में बताया है। देखिए यहाँ पे बक शब्द दिया, बक माने होता बगुला, और एक पक्षी होता है हंस। तो हंस और बगुला दोनों का रंग बच्चों एक जैसा होता है, केवल उसके पैरों में, आँखों में जो और चोंच है उसका रंग अलग होता है। लेकिन हंस का संसार में सम्मान ज़्यादा है, तो बगुले ने सोचा कि इसकी इज्जत ज़्यादा है संसार में, तो लाओ हम भी तो सफ़ेद रंग के हैं और हम अब इसका रूप बना लेते हैं। तो उसने क्या किया, बगुले ने, बक माने बगुले ने क्या किया, चरण चोंच लोचन रंगो। चरण माने उसने अपने पैरों को, अपने चोंच को और अपनी आँखों को हंस की तरह से रंग लिया। चलो मराली चाल, मराल माने होता है हंस, और वो हंस की चाल भी चलने लगा। जिस प्रकार से हंस चलता है उसी प्रकार वो भी चलने लगा। क्षीर नीर बिबरन समय, क्षीर माने होता है दूध और नीर होता है पानी। दूध और पानी को जब मिला दिया जाता है आपस में, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दूध और पानी को फिर से अलग अलग कर दे। लेकिन भगवान ने हंस को ये शक्ति दी है, ये गुण दिया है कि अगर दूध और पानी मिलाकर हंस को दे दिया जाए, तो हंस दूध दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो अब क्या हुआ, क्षीर नीर बिबरन, बिबरन माने अलग करने का। जब दूध और पानी को अलग करने का समय आया, बक उघरत तेहि काल, उघरत माने उसकी सच्चाई जो है वो खुल गई, उघरत माने खुल जाना। तो बगुले की जो सच्चाई थी वो पूरी खुल गई। इसलिए मनुष्य को जो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, उसे किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं। आगे 5वां देखिए,
अब यहाँ पर इस दोहे में कहा गया, आप कहाँ सब भलो। इस संसार में आप माने अपने अपने लिए, इस संसार में अपने अपने लिए तो सभी भले हैं, माने इस संसार के सभी लोग अपना अपना भला सोचते हैं। अपने कहाँ कोई कोई, और कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं इस दुनिया में जो अपना भला चाहने के साथ अपने लोगों का, जो उनके अपने लोग होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, अपने जानने वाले होते, उनका भी भला सोचते हैं। तो पहली लाइन में क्या कहा कि इस संसार में सभी लोग अपना भला तो सभी अपना अपना भला तो सभी लोग सोचते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपना भला के साथ साथ अपने लोगों का भी भला चाहते हैं। अगले में, तुलसी सबका जो भलो। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में सबका जो भलो, जो सबका भला चाहता है, हर व्यक्ति का, संसार में हर प्राणी का भला चाहता है, सुजन सराहै लोग। सुजन माने जो सज्जन व्यक्ति हैं, ऐसे ही व्यक्तियों की सराहना करते हैं। अर्थात संसार में ऐसे व्यक्तियों की सराहना होती है जो सबका कल्याण चाहते हैं, सबका परोपकार चाहते हैं। बाकी व्यक्ति तो अपने स्वार्थी होते हैं, अपना भला चाहते हैं। अगला, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो संसारिक वस्तुएं हैं, जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, वो अपने आप में ना तो अच्छी हैं और ना बुरी हैं। व्यक्ति को, जिसकी, हर व्यक्ति ना अच्छा है ना बुरा है, उसको जैसी संगत मिल जाती है, अगर उसे अच्छी संगत मिल जाएगी तो वो व्यक्ति अच्छा बन जाएगा, और बुरी संगत मिल जाएगी तो वो बुरा हो जाएगा। देखिए, कुछ वस्तुओं का उदाहरण देख के यहाँ पे तुलसीदास ने बहुत ही अच्छा समझाया है कि ग्रह माने नक्षत्र, भेषज माने औषधियाँ, जल माने पानी, पवन माने हवा, पट माने वस्त्र, पाई कुजोग सुजोग। कुजोग माने कुसंग और सुजोग माने संगत, सुसंगत। तो कहते हैं जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो दवाएं हैं, औषधियाँ हैं, जो पानी है, हवा है, वस्त्र है, ये अपने आप में, ये वस्तुएं ना तो अच्छी हैं ना बुरी हैं। अगर इनका कुजोग हो जाता है, माने अगर ये बुरी संगत में हो जाती हैं तो बुरी बन जाती हैं, और अगर अच्छी संगत, सुजोग माने अच्छी संगत मिल जाती है तो वो अच्छी बन जाती हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, जैसे औषधि है, अगर औषधि के साथ आपने परहेज किया, पथ्य किया, तो वो औषधि आपको फ़ायदा करेगी, और आपने औषधि दवा भी खाई और आपने परहेज नहीं किया तो वो दवा आपको जहर बन जाएगी। जल, पानी में देखिए, पानी में आप नमक मिला देंगे, नमक की संगत हो जाएगी तो नमकीन हो जाएगा। जहर मिला देंगे तो पानी जहरीला हो जाएगा, और अगर चीनी मिला लेंगे तो पानी जो है मीठा हो जाएगा। तो जल की जैसी संगत करेंगे वैसा हो जाएगा। हवा है, हवा अगर सुगंधित बाग से, फूलों से आ रही है तो सुगंध हो जाएगी, और दुर्गंधित जगह से आ रही है, खराब जगह से, तो हवा दुर्गंधित हो जाएगी। इस प्रकार से सारी वस्तुएं जैसे उनकी संगत होती है वैसी वो बन जाती हैं। होई कुबस्तु सुबस्तु जग। तो अगर कुजोग होगा, बुरी, इन चीज़ों का बुरी संगत होगी तो वो कुवस्तु माने बुरी वस्तुएं बन जाएंगी, और सुसंगत होगी, अच्छी संगत होगी तो सुवस्तु बन जाएंगी, माने अच्छी वस्तुएं बन जाएंगी। लकहि सुलक्षण लोग, सुलक्षण माने अच्छे लक्षणों वाले लोग या ज्ञानी लोग इस चीज को भली भांति जानते हैं। अब आगे देखिए, आगे इसमें अगले दोहे में कहा गया है, जो सुनि समुझ अनीति रति जागत रहे जो सोए। यहाँ पर कहते हैं तुलसीदास जी कि जो सुन समझ, जो सुनते हुए और समझते हुए अनीति रत माने अन्याय के कार्यों में लगे हैं, जो जानते बूझते हुए, जानते समझते हुए अन्याय कर रहे हैं, वो मानो जागत रहे जो सोए। उनकी स्थिति इस प्रकार है मानो वो जागते हुए सो रहे हैं। उन्हें पता है कि ये काम गलत है, फिर भी वो कर रहे हैं, तो मानो उस व्यक्ति के समान है जो जागता हुआ सोने का नाटक कर रहा है। उपदेशी वो, क्योंकि जो वास्तव में सो रहा है उसको तो आप जगा सकते हैं, लेकिन जो जाग रहा है और सोने का नाटक कर रहा है उसको आप किसी तरह से जगा नहीं सकते। तो उपदेशी वो जगाइबू तुलसी उचित न होए। तो तुलसीदास यहाँ कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो जानता है कि गलत काम कर रहे हैं और फिर भी करता है, ऐसे को उपदेश देकर जगाना
तुलसीदास जी कहते हैं उचित न होए, उचित नहीं होगा, क्योंकि वो अब आपकी बात को नहीं मानेगा। अगला, बरसत हरसत लोग सब करसत लखै न कोय। अब यहाँ पर कहते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए। राजा सूर्य के समान, भानु माने सूर्य के समान, भूप माने राजा होना चाहिए। तो राजा के क्या गुण होने चाहिए, इस दोहे में बताया कि बरसत हरसत लोग सब करसत लखै न सोए। सूर्य जो है, राजा सूर्य के समान होना चाहिए, क्योंकि सूर्य जब बारिश करता है, बरसत हरसत लोग सब, जब बरसात करता है बादलों की, तो सभी लोग हर्षित हो जाते हैं, सभी लोग खुशियां मनाने लगते हैं। करसत लखै न गोय, करसत माने खींचना। लेकिन वही सूर्य गर्मी में जब धरती से पानी को ऊपर खींचता है, तो किसी को भी नजर नहीं आता है, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन उसी खींचे हुए पानी को जब वो बादलों के रूप में इस संसार में बरसाता है, तो सभी लोग बहुत ही सुखी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार का राजा होना चाहिए कि तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होय। तो राजा अगर सूर्य के समान होगा, तो राजा जो प्रजा से टैक्स लेगा, कर लेगा, तो प्रजा को तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा वो कर लेगा, लेकिन उस कर से वो प्रजा की इतनी अधिक भलाई करेगा कि प्रजा जो है उस राजा का गुणगान गाएगी, उसको सुख प्रदान करेगी। तो उससे प्रजा का सौभाग्य अगर होता है, तो प्रजा को सूर्य जैसा राजा मिलता है। अब आगे देखते हैं। अगले दोहे में देखिए, कहते हैं कबीरदास जी, अगला दोहा है, मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय भोलहि भय आस। अब यहाँ पर जो 3 लोग होते हैं, उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मंत्री, गुरु और वैद्य। वैद्य माने जो डॉक्टर है, गुरु जो शिक्षा देता है, मंत्री जो राजा का बहुत ही खास होता है। इन तीनों लोगों के लिए तुलसीदास जी कहते, जो प्रिय बोलहि भय आस। अगर मंत्री, गुरु और वैद्य, अगर ये भय के कारण, डर के कारण, अगर ये केवल मीठी बात कहेंगे, केवल ये प्रिय बात बोलेंगे, तो क्या होगा, राज धर्म तन तीन कर होहि बेगी है नाश। अब इसको समझिए। राजा के पास जो मंत्री होता है, यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्री को हमेशा राजा से सच बोलना चाहिए। डर कर राजा से, केवल जो राजा को पसंद हो, जो राजा को प्रिय हो, केवल वो बात नहीं बोलनी चाहिए। जैसे मान लीजिए, अगर राजा की तैयारी नहीं है युद्ध करने के लिए, और मंत्री डर के मारे कह दे नहीं पूरी तैयारी है, तो क्या होगा, राजा युद्ध हार जाएगा। तो मंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जिसको राजा के सामने हमेशा सच्चाई रखना चाहिए। उसको डरना नहीं चाहिए प्रिय बोलने से, वो प्रिय ना बोले, वो सच बोले। इसी प्रकार जो गुरु होता है, वो अपने शिष्य से सच बोले, अपने शिष्य से वो डर कर शिष्य के लिए प्रिय बात ना बोले। उसी प्रकार जो वैद्य है, अगर वो रोगी से डर कर, जो रोगी चाहता है, जो उसको पसंद है, अगर वही बात कहेगा, तो क्या हो जाएगा, रोगी का विनाश हो जाएगा। तो इसमें उन्होंने कहा, राज धर्म तन तीन कर। मंत्री अगर राजा का प्रिय बोलेगा, डर के बोलेगा, तो राज्य का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। और गुरु अगर अपने शिष्य से झूठ बोलेगा, सच छुपाएगा, तो धर्म का नाश हो जाएगा। और वैद्य अगर अपने रोगी से सच बोलेगा, जो उसे पसंद है वही कहेगा, तो तन माने शरीर का विनाश हो जाएगा। होहि बेगी है नाश, बेगी माने जल्दी, इन तीनों का जल्दी ही विनाश हो जाएगा। इसलिए मंत्री, गुरु और वैद्य को बिना डर के, निडर होकर जो सच है वही बोलना चाहिए। अब आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। अब यहाँ पर कहा गया है कि पावस माने होता है वर्षा ऋतु के समय। तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस के समय, जब वर्षा ऋतु आती है, धरी कोकिलन मौन, तब कोयल चुप हो जाती हैं, कोयल बोलना छोड़ देती हैं, कोयल शांत हो जाती हैं। क्योंकि वो भली प्रकार से ये समझती हैं
कि अब तो दादुर बोली हैं, हमें पूछी हैं कौन। कि अब तो दादुर, दादुर माने होता है मेढक। आपने देखा वर्षा ऋतु में मेढक टर टर करते हैं। मेढक की इतनी तेज आवाज़ होती है और कोयल की इतनी मधुर आवाज़ होती है कि मेढकों के आवाज़ के सामने कोयल की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। तो समझदार कोयल इस बात को जानती हैं। तो जैसे ही पावस का समय, वर्षा ऋतु का समय आता है, कोयल जो हैं वो मौन धारण कर लेती हैं, क्योंकि वो अच्छी प्रकार से जानती हैं कि अब तो दादुर बोली हैं, अब दादुर का समय आ गया है, हम मेढकों का समय आ गया है, हमें पूछी हैं कौन, हमें भला अब कौन पूछेगा। तो इसके पीछे तुलसीदास जी मनुष्य को ये समझाना चाहते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे मूर्ख व्यक्ति इकट्ठा हों, वहाँ पर अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति बैठा है तो उसको चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि मूर्खों की सभा में एक आध जो बुद्धिमान व्यक्ति बैठे हैं उनकी आवाज़ को भला वहाँ कौन सुनेगा। तो चतुराई इसी में है कि अच्छाई इसी में है कि जहाँ मूर्खों की सभा लगी हो तो वहाँ जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको चुप हो जाना चाहिए। तो बच्चों, ये 10 आपके दोहावली के दोहे थे, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक-एक का अर्थ आप इसको 1-2 बार वीडियो में ही पढ़ लेंगे तो आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगा। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ये इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप इसकी गैच्छा 11 की प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ बहुत सारे आपके क्लास के वीडियो पड़े हैं। आपको जो भी पढ़ना हो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।